हेलो गाइस, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आपको डीएसएसबी का मॉक 53 या टीजीटी इंग्लिश का 30 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेहा ने क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है कि नेहा को 10% की छूट पर एक नया पर्दा मिला। मतलब नेहा है, उस नेहा को 10% की छूट पर फिर एक नया पर्दा मिला। जब उसे 10% की छूट मिली तो उस पर फिर उसने नया पर्दा ले लिया। तो यदि नेहा को कोई छूट नहीं मिली होती, तो क्वेश्चन में कह रहा है अगर उसे कोई छूट नहीं मिली होती तो उसे 995 अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता। तो उसे 995 अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता। तो नेहा ने पर्दे के लिए कितना भुगतान किया, तो नेहा ने पर्दे के लिए कितना भुगतान किया वो बताना है। अब क्वेश्चन में देख क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो इसने कहा जो नेहा है, नेहा को 10% की छूट मिली, छूट पर उसने एक नया पर्दा खरीद लिया। ठीक, फिर वो बोलता है नेहा को मान के चलो कोई छूट नहीं मिली। तो जब उसे कोई छूट नहीं मिली है तो उसे 995 अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। तो हमें बताना है तो नेहा के पर्दे के लिए कितना भुगतान किया, नेहा ने पर्दे के लिए कितना भुगतान किया। अब एक चीज देख, पहले इसने बोला 10% की छूट दी थी नया पर्दा जब लिया था उसने। तो फिर उसने कहा है कि यदि उसे कोई छूट नहीं मिली, तो जब उसे छूट नहीं मिली तो उसने अतिरिक्त रुपए भुगतान कितना किया, 995। तो ये जो अतिरिक्त भुगतान उसने किया है 995, कहीं ना कहीं वो छूट होगी। पर छूट माइनस करके तो उसने भुगतान किया होगा। अब उसे कोई छूट मिली नहीं है, तो जो 995 अतिरिक्त देने पड़े वो कहीं ना कहीं किसके हैं, कहीं ना कहीं वो किसके छूट के है। तो हमें क्वेश्चन में कितने छूट दे रखे, 10%। और इसमें छूट कितने, 995। तो 10% किसके बराबर होगा, 995 के। तो अब एक चीज देखो, कोई चीज 100 की मिलती है, कोई चीज 100 की मिलती है, उसमें 10 की छूट मिल गई तो कितने की मिलेगी, वो 90 की। तो हमसे पूछ रहा कितने मतलब नेहा ने पर्दे के लिए कितना भुगतान किया। तो हमें 90% की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, 90% की, क्योंकि 10 की छूट थी। तो जब 10 की छूट थी तो उसने भुगतान कितना किया था, 90। तो हमें बताना है कि उसने भुगतान कितना किया पर्दे के लिए, मतलब हमें 90 की वैल्यू बतानी है। 10% की वैल्यू 995, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगी, 995 अपॉन 10। तो यहाँ से 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 995 अपॉन 10 इंटू 90। जीरो से गया जीरो कट। अब देखो लास्ट वाले की लास्ट में मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 45, लास्ट में 5 है, कौन से ऑप्शन में, सिर्फ थर्ड वाले ऑप्शन में, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। मैं आपको उससे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 995 की 9 से, 9 5 जा 45, 4 हासिल, 9 9 जा 81 और 4 85 हासिल लगे 8, 9 9 जा 81 और 81 8 89। तो 8955 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि 2019 में अमित की आय 25,600 थी। 2019 में जो अमित की आय थी वो कितनी थी, 25,600। तो उसे हर साल 20% की वृद्धि मिलती है, मतलब उसे हर साल जो है 20% की क्या मिली, वृद्धि मिलती है। तो 2021 में उसकी आय क्या थी, तो हमें बतानी है कि 2021 में उसकी आय क्या है। मतलब क्वेश्चन में बोला 2019 में जो अमित की आय थी वो थी 25,600। तो फिर उसे हर साल जो कितनी वृद्धि मिलती है, 20% की। तो फिर 2021 में बताना है कि उसकी आय कितनी होगी। मतलब हर साल 20% निकलती है, 2 साल की पूछ रहे हैं। तो 20% के फ्रैक्शन क्या होते हैं, 1/5। अगर फ्रैक्शन याद नहीं है तो आप कर लेंगे 20% निकालने के लिए फ्रैक्शन परसेंट हटा के 100 से डिवाइड। तो 20 पंजे 100, तो 1/5। तो पहले साल जो आय थी उसकी 5 से कितनी होगी, 6। दूसरे साल आय कितनी होगी, 5 से 6। तो इसकी मल्टीप्लाई करें, 5 पंजे 25, 6 6 36। तो मतलब 2019 में जो उसकी आय थी वो 25 थी, 2 साल बाद कितनी होगी, 36। 2 साल बाद कितनी होगी, 36। तो हमें क्या कह रहा है कि उसकी 2021 में उसकी आय क्या होगी, तो 36 यूनिट की वैल्यू निकालना है। अब स्टार्टिंग में जो उसकी आय थी 25 थी, और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है स्टार्टिंग में, 25,600। तो मतलब 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25,600। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, 25,600 अपॉन 25। तो हमें निकालना है 36 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ से 36 यूनिट क्या आ जाएगा, तो 25,600 अपॉन 25 इंटू 36। अब इसको कर दो डिवाइड, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 0, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 चौक 20। क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया 1024 इंटू 36। अब देखो 6 की मल्टीप्लाई 4 में कर लो, 6 चौक 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, जो इसमें 4 आ गया वो आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन में लास्ट में 4 किसमें, लास्ट के 4 में देखो 2 ऑप्शन में है, तो मतलब हमें मल्टीप्लाई पूरी करनी पड़ेगी किसकी, 1024 की 36 में। करो मल्टीप्लाई,
1024 की 36 में मल्टीप्लाई करनी है तो करेंगे 6 4 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12, 14 हासिल 1 तो 0 है तो 1 लग गया तो 6 कम 6। अब यहाँ करें 3 चौक 12 हासिल लगाए, 3 दूनी 6 7, फिर 0 का 0, 3 एकम 3, तो क्या बन गया हमारे पास 4 4 2 6 8 6 3, तो 3 6 8 6 4 कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहा है हमको कि यहाँ दिए गए ग्राफ पर एक बस को समान गति के साथ रेखिक पथ का अनुसरण करते हुए दिखाता है, तो ग्राफ का अध्ययन, मतलब एक ग्राफ दे रखा है जिसमें टाइम दे रखा है और उसकी गति दे रखी है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बस 45 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो बस जो है 45 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो हमें बताना कितने घंटे में करेगी दूरी तय। ठीक, अब बात को समझ, 45 किलोमीटर का मतलब है लगभग यहाँ कहीं होगी, इस पे बतानी है कितना टाइम लगेगा। अब स्टार्टिंग के 30 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। ठीक है, फिर 30 से 60 के बीच में, 30 से 60 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 30 किलोमीटर का, और टाइम कितना है? 1 किलोमीटर का, सॉरी 1 घंटे का। हमें 30 किलोमीटर तो चल दिया 1 घंटे में, तो हमें कितना और चलवाना है? 15 किलोमीटर चलवाना है, क्योंकि 45 का पूछा है ना, तो 30 का तो हमने निकाल दिया, 30 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, तो 45 का पूछा मतलब 15 का और पूछ रहा है। 30 से 60 के बीच में जो 30 घंटे चल रहा है, वो 30 किलोमीटर चल रहा है, वो 1 घंटे में चल रहा है, तो 15 किलो, जब 30 किलोमीटर जो है 1 घंटे में चल रहा है, तो इसका आधा 15 किलोमीटर कितने में चलेगा? वो चलेगा आधा घंटे में। कितने में? आधा घंटे में कह लो या 30 मिनट में कह लो, 30 मिनट में कह लो या आधे घंटे में कह लो, तो 30 किलोमीटर तो 1 घंटे में चल दिया, और अगले 15 किलोमीटर कितने में चल दिया? आधा घंटे में, 30 मिनट में, तो कितना टाइम होगा? 1.5 घंटा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड क्या बोल, फोर्थ देखो, सॉरी फोर्थ क्या बोल रहा है? 80 डिवाइडेड बाय 20/10 इंटू ब्रैकेट 8 + 6 माइनस 9 + 8 माइनस 2 + 9, ये ब्रैकेट के अंदर, फिर बाहर वाला ब्रैकेट, फिर बाहर वाला, फिर बड़ा वाला। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, सबसे पहले इस वाले को सोल्व करेंगे, तो 80 माइनस में डिवाइड 20/10 इंटू 8 + 6 माइनस 9 + 8, तो इसको सोल्व करेंगे, 8 के बाद है माइनस, तो 2 + 9 कितना बन गया? 11, तो 8 - 11 ये ब्रैकेट। ठीक, तो इसके बाद 80 डिवाइडेड बाय 20/10 इंटू, अब इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो क्या बन गया? 8 + 6 माइनस 9 + 8 17, 17 में से 11 गए, 6 बचे, तो 6। ठीक, तो अब इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करें, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है, कट गया, बात खत्म। तो यहाँ से क्या बच गया? 80 डिवाइडेड बाय 20/10 इंटू 8। ठीक, अब ये कट जाए, 10 दूनी 20, तो 8 दूनी 16, तो 80 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 16, तो 80 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे वो कितने पे कट जाएगा? 5 पे। कितने पे? 5 पे। तो कौन सा ऑप्शन में 5 है? सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है 2 साल पहले एक गांव की आबादी 2,51,200 है, मतलब 2 साल पहले तो किसी एक गांव की आबादी कितनी थी? 2,51,200। तो शहरों की ओर पलायन के कारण ये हर साल 15% की दर से घटती है, मतलब जब शहरों की तरफ लोग जा रहे हैं तो हर साल उस गांव की 15% की दर से उसकी जनसंख्या घट रही है, आबादी घट रही है। तो 2 साल में इसकी आबादी में कितनी कमी है, मतलब ये बताना है कितनी कमी आई है 2 साल के अंदर। कमी पूछ रहा है कितनी कमी आई, तो सबसे पहले 15% का फ्रैक्शन निकाल लो, 15% हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 5 से काट दो, 5 × 15, 5 × 20 जा। ठीक, तो मतलब इसने कहा है कि कितनी घट रही है हर साल 15% की रेट से, और कितने साल के लिए पूछा? 2 साल के लिए। तो पहले स्टार्टिंग में 20% था, 20 से जनसंख्या कितनी होगी? आबादी 17, फिर दूसरे साल भी 20 से कितनी होगी? 17। ठीक, तो अब 20 की मल्टीप्लाई 20 में रहे 400 आएगा, और 17 की गुणा करेंगे 17 में 289 आएगा। ठीक है, तो अब इसने बोला है
कि कितनी की कमी आई 2 साल बाद, इसके अंदर कितने आबादी की कमी आई। तो 400 थी पहले, 289 हो गई, तो कितने की कमी आई, यहाँ से कमी आई 111 की, इसमें से माइनस, तो हमें 111 यूनिट की वैल्यू बतानी है। कितने की बतानी है, 111 यूनिट की। अब स्टार्टिंग में ये थी, 2 साल बाद इतनी होगी। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि जो आबादी थी 2 साल पहले, 2 साल पहले आबादी कितनी थी, 2,51,200, और अब हमने आबादी कितनी निकाली 2 साल पहले, 400। तो मतलब 400 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2,51,200। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 51,200 अपॉन 400। फिर इसने 111 की वैल्यू पूछा है, तो 111 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 51,200 अपॉन 400 इंटू 111। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास, ठीक। अब 4 से काट के देख लो, 4 कट जाएगा, 4 छिक 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, तो कितना बच गया 628। तो अब 628 की मल्टीप्लाई करेंगे 111 में। अब इसमें करके देखो, लास्ट वाले की लास्ट में करके देखो, 8 एकम 8, तो जो सा ऑप्शन में 8 है वो आंसर है। तो खाली सिर्फ एक ऑप्शन में 8, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 628 की 111 में मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, क्या बन गया 8, 8 2 10, हासिल लगाए, 8 2 10 16 17, हासिल लगाए, 6 2 8 9, ये आ गया आंसर, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x एक लैपटॉप को y को 25% के हानि पर बेचता है। मतलब x जो है y को अपना लैपटॉप बेचता है कितने 25% हानि पर, फिर y उस लैपटॉप को z को बेचता है 37% के लाभ पर। तो यदि z ने लैपटॉप को 6987 में खरीदा, तो x के लिए लैपटॉप की लागत क्या थी। मतलब क्वेश्चन में बताया है x ने तो y को बेचा कितने पे, तो 25% के हानि पे। जब y को बेचा तो y के लिए वो क्या बन गया, क्रय मूल्य बन गया, कॉस्ट प्राइस बन गया। अब फिर उस y ने z को बेच दिया, तो z को बेचा 37% लाभ पर। जब z को बेच दिया तो z के लिए वो क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य z का कितना दे रखा है 6987, तो इसके बराबर रख देंगे। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x का कॉस्ट प्राइस निकालना है, x की लागत क्या थी। मान ले स्टार्टिंग में x की लागत थी x, कितनी लागत थी x। तो फिर उसने बोला x ने y को बेचा 25% की हानि पर। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो 4 में से 1 की हानि हो गई, तो उसने कितने में बेची होगी 3/4 में, ठीक। तो फिर उसने बोला y उस लैपटॉप को z को बेचता है कितने के लाभ पे, 37% के लाभ पे। 37% का फ्रैक्शन क्या होता है 37/100। तो उसने कितने में बेची होगी 100 पे 37% के लाभ, तो 137/100। तो ये बन गया क्या, z का क्या बन गया, ये कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 6987। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है किसका, x वाले का। तो x का कॉस्ट प्राइस x माना था ना हमने। अब सोल्व कर देंगे, x इज इक्वल टू 6987, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो 4 × 100 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएंगे 3 × 137, ठीक। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करेंगे कैसे, इसको काट के देख लो किससे कटेगा ये। 3 से काट लो पहले, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 बज गए, 3 नम 27, 3 से कट गया पूरा। अब बच क्या गए 2329 × 7 × 4 × 100 अपॉन 137। अब काट के देखो 137 से कितने पे कटेगा ये, 137 से कटेगा ये, डिवाइड करो उसे 2329 को 137 से करेंगे, तो 137 2 तो बहुत ऊपर चला जाएगा, तो 137 बन जाएगा 137। कितना बन जाएगा, 12 में 7 गए 5 बचे, 12 में से 3 गए 9 बचा, और यहाँ से उतार लिया 9, यहाँ से उतार लिया 9, नहीं गलत कर देना, तो 1 मिनट,
हाँ 95, ठीक है 95। तो यहाँ से उतार लिया 9, यहाँ से उतार लिया मैंने 9। अब क्या करेंगे, अब देखो 137 की क्या मल्टीप्लाई करें 9 के पास पहुंच जाए। मैं इसमें 6 की मल्टीप्लाई करके देखता हूँ पहले। 137 में 6 की मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कितना बनेगा। 7 6 42, 4 ऊपर 7 18, 4 22, 8 से लगे 2, 6 कम 6 7 8, 822 आ रहा है। तो एक बार 137 से करके देख लेते हैं। 137 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, सॉरी 7 से। 7 7 49, 8 से लगे 4, 7 21 25, 8 से लगे 2, 7 कम 7 2 9। देख कट गया पूरा, 7 से कट गया 959। तो कितना बच गया 17। अब हमारे पास क्या बच गया 17 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 100। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 28। तो 28 की मल्टीप्लाई 17 में करेंगे क्या बनेगा। तो 28 की मल्टीप्लाई 17 में करेंगे 7 8 7 56, 5 ऊपर 7 दूनी 14, 5 19, तो 2 8 क्या बन जाएगा 6 9 17, हासिल लगाए 2 3 4। तो 476 और कितने जीरो 2 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर है 47600। कौन से ऑप्शन में 47600 कौन से ऑप्शन में है। 47 नहीं, गलत कर दिया शायद यार, रुकिए अभी 1 मिनट, कहाँ गलती करिए। 17 17 17 17 17 इंटू 4 इंटू 100, ये 7 कहाँ से आ गया। ये 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है। ये 7 गलत लिखा गया, ये 7 नहीं है इसमें। ये है क्या है हमारे पास है 17 इंटू 4 इंटू 100, ठीक है। ये हमारे पास 17 इंटू 4 इंटू 100, ये क्या बन जाएगा 17 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में कितना बनेगा 17 चौक कितना बन जाएगा 17 चौक बन जाएगा हमारे पास 68। तो 2 0 6800 आएगा आंसर, 6800। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें। अब 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्या बोल रहा है। 7th क्वेश्चन बोल पाइप पी 15 घंटे की टंकी का 5/9 भाग भर सकता है। मतलब पाइप पी जो है 15 घंटे में टंकी का 5/9 भाग भर सकता है, ठीक। और पाइप क्यू उसी टंकी का 2/9 भाग 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है। मतलब इसने बोला पाइप पी जो है 15 घंटे में टंकी का 5/9 भाग भर सकता है, और पाइप क्यू जो है टंकी का 2/9 भाग 12 घंटे में भर सकता है। तो फिर हमें बताया पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए खोला गया। पाइप पी और क्यू को दोनों को 3 घंटे के लिए खोल दिया और फिर दोनों को बंद कर दिया। तो इसके बाद पाइप आर खोला गया। मतलब पहले तो पाइप पी और क्यू को खोल दिया, उसे 3 घंटे के लिए खोले रखा, जो टंकी में पानी भरा। फिर उसके बाद उनको बंद करके आर खोल दिया और उसी टंकी का पानी 9 घंटे में खाली कर दिया। मतलब उसी टंकी का पानी जो पानी भरा था पी क्यू ने 3 घंटे में, तो उस टंकी को वो 9 घंटे में खाली कर देता है। तो हमसे पूछा गया है यदि पाइप पी क्यू आर तीनों एक साथ खोला जाए तो पूरी टंकी को कितने समय में भर देगा। तो हमें बताना है तीनों को एक साथ खोल दिया तो कितनी देर में टंकी भर देगी। अब चीजों को समझो। सबसे पहले बोला है इसने पी जो है 5/9 भाग कितने घंटे में भर रहा है 15 घंटे में। तो एक भाग पूरा होता है कंप्लीट। एक भाग कितना होता है कंप्लीट होता है। एक भाग कितना होता है कंप्लीट होता है। तो यहां से एक भाग निकालेंगे। तो एक भाग कैसे निकालेंगे, एक भाग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो जैसे 5/9 है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9/5 और इधर भी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 9/5 से। अब जैसे मल्टीप्लाई 5 से 5 कट गया, 5 9 से 9, तो यहाँ पे बच गया 1। तो यहाँ 5 3 15, ये बच गया 27। मतलब पी जो है अपनी टंकी को 27 घंटे में भर सकता है। पूरी टंकी को 27 घंटे में भर सकता है। फिर अब बात करते हैं क्यू की। क्यू जो है 2/9 भाग भरता है 12 घंटे में। अब हमने निकाला क्यू जो है 2/9 भाग भरता है 12 घंटे में। तो एक भाग कंप्लीट होता है, यहाँ से एक भाग निकालेंगे कैसे, 2/9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9/2 से। तो इधर भी 12 को 9/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट गया, 9 से 9, तो एक बच गया। तो 2 6 12 कितना बच गया 54। तो क्यू जो है कितने घंटे में टंकी भर रहा है 54 घंटे में। फिर उसने बोला है दोनों ने एक साथ, फिर क्वेश्चन में बोला है कि पी और क्यू को 3 घंटे के लिए खोला गया। फिर दोनों को मिलकर 3 घंटे के लिए खोल दिया। मतलब पी जो है
पी जो है कितने टंकी में, कितने घंटे में टंकी भर रहा है, 27 घंटे में, और क्यू जो है किसी टंकी को 54 घंटे में भर रहा है। तो फिर दोनों का एलसीएम जो लेंगे वो टोटल वर्क हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 54, तो टोटल आ गया टोटल वर्क आ गया 54, टोटल आ गया 54, ठीक है। उसके बाद जब हम टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक घंटे में उसने कितनी टंकी भरी। तो 54 को डिवाइड करेंगे 27 से, कितना बच गया 2। तो पी जो है एक घंटे में कितनी टंकी भरेगा 2, और 54 को डिवाइड करेंगे 54 से बचेगा, तो क्यू जो है एक घंटे में कितनी टंकी भरेगा 1। तो मतलब इसने कहा है दोनों ने मिलके, पी और क्यू ने मिलके एक घंटे में कितनी टंकी भरती 3। तो फिर क्वेश्चन में बोल रहा है पी क्यू दोनों ने शुरू किया और कितने घंटे काम किया 3 घंटे। जब एक घंटे में 3 टंकी भर रही है तो 3 घंटे में कितनी बन जाएगी, 3 × 3 9। तो 3 घंटे में कितनी टंकी भरती 9, 3 घंटे में भरती 9 यूनिट टंकी, ठीक। फिर आगे इसने बोला है फिर दोनों को बंद कर दिया गया, फिर दोनों को बंद कर दिया। इसके बाद पाइप आर को खोला गया, एक आर को खोला गया और उसने टंकी को 9 घंटे में खाली कर दिया। उसने टंकी का पानी 9 घंटे में खाली कर दिया, मतलब कितना भरा हुआ था 9 यूनिट पानी भरा हुआ था, उस 9 यूनिट को आर ने 9 घंटे में खाली कर दिया। तो आर ने टोटल काम था 9 और 9 घंटे में टोटल वर्क खत्म कर दिया, मतलब टोटल वर्क था 9 और आर को ने खत्म कर दिया उसे कितने में 9 में। टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने 1 घंटे में कितना करा, तो 9 से कर दिया 9 डिवाइड, तो बच गया 1। तो मतलब जो आर जो है 1 घंटे में कितना टंकी खाली कर रही है 1 यूनिट। आर जो है 1 घंटे में कितनी टंकी खाली कर रही है 1 यूनिट। तो हमसे पूछा अगर तीनों ने एक साथ शुरू कर दिया काम तो कितने घंटे में टंकी को भर देंगे। तो जब भी पूछे समय पूछे तीनों का मिलके, तो तीनों का मिलके समय क्या था, टोटल वर्क ऊपर, टोटल वर्क कितना है 54 अपॉन में तीनों का 1 घंटे का नीचे। तो P कर रहा है 1 घंटे में 2, Q कर रहा है 1, तो 2 + 1 3, और Q कर रहा है 1 घंटे में -1 काम, तो 3 - 1 2, 3 - 1 2, तो कट जाएगा 2 दूनी 4, 1 बच गया 14, 2 7 14, कितने घंटे में 27 घंटे में टंकी को भर देंगे। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। देखो 8वां क्वेश्चन, देखो 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बिक्री के दौरान 50% सामान 37% लाभ पर, शेष सामान का 20% 28% लाभ पर, और अभी भी शेष सामान 32 की हानि पर बेचता है। तो यदि कुल मिलाकर x% का लाभ होता है तो उसको x का मान बताइए। मतलब इसने क्वेश्चन में कहा है एक बिक्री के दौरान पहले 50% सामान पर तो उसे मिल रही है 37% लाभ, फिर बचे हुए के 20% पे उसे लाभ मिल रहा है 28% का, और बचे हुए पर उसे मिल रहा है 32% की हानि। तो हमें बताना है उसे मान के चल कुल मिलाकर x% का लाभ मिला है तो x का मान ज्ञात करना है। अब देखो अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम, इस क्वेश्चन में हम करेंगे ऊपर लिख दिया हमने लाभ प्रॉफिट और नीचे लिख दिया हमने उसके कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, जितने में मतलब उसने चीज खरीदी है या बेची है, खरीदी है या बेची है। तो पहले इसने कहा है एक बिक्री के दौरान 50% सामान जो है 33 के लाभ पर बेचा, मतलब 50% सामान तो बेच दिया कितने के लाभ पर, 37 के लाभ पर, ठीक है। फिर शेष सामान जो है, शेष सामान का 20% 28% लाभ पर बेचता है, मतलब 28% लाभ पे बेच दिया, प्लस में लिखेंगे लाभ को कितने पे, बचे हुए के 20% पे, बचा हुआ कितना है 50, तो 50 का 20% निकाल लो क्योंकि कितना शेष सामान का 20% पे, शेष में कितना है 50, 50 का 20% हमने निकाला, 20% मतलब 20/100, 1 0 से 1 0 1 0 से 2, कितना मिल गया 10। तो इसका मतलब है जो 10% है ये 10% रिपीट पे कितना लाभ मिल रहा है इसको मिल रहा है 28% लाभ, और अभी भी शेष सामान, जो शेष सामान बचा है टोटल 100 होता है, 50 + 60 60 हो गए, बचा शेष कितना बच गया 40 बच गया। तो 40 पर उसे कितने का लाभ मिल रहा है, बचे हुए सामान पर 32% की हानि हो रही है, 32% हानि मतलब -32 लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये बताना है उसे कुल मिलाकर x% का लाभ हुआ है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। अब इसका जो नीचे ये समान है इसका हमने क्या कर लेंगे, रेशियो बना लेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या बच गया 5:1:4। अब ये चीज देखो, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये प्रॉफिट है ये इसका समान है तो हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। 37 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, प्लस प्रॉफिट हो रहा है 28 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, फिर ये लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब माइनस करेंगे, तो माइनस का 32 किससे 4 से, अपॉन में टोटल सामान जो है 5 + 1 + 4, सामान कितना होगा 5 + 1 +
1 प्लस में 1 माइनस 4, क्योंकि ये लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। नहीं, ये 5% है, ये 1% समान, ये 5 समान है, ये 1 समान है, 4 समान है, तो नीचे आता है टोटल समान। नीचे कितना आता है? नीचे आता है टोटल समान। 5 समान ये, 1 समान ये, 4 समान ये, 5 प्लस 1 प्लस 4। ठीक, तो सेट अब 37 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा? 185 प्लस 28 इंटू 1 28 माइनस 32 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, क्या बनेगा? 32 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, क्या बना? 4 दूनी 8, 4 के 12, कितना बने? 128 अपॉन 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 4, 6 प्लस 4 10। तो अब 185 प्लस 28 करेंगे, वो कितना बन जाएगा हमारे पास? 185 में 28 जोड़ेंगे तो 8 5 13, हासिल लगा 1, 8 2 10 11, हासिल लगा 1, 213। तो क्या बन गया? 213। अब डिवाइड कर, माइनस कर देंगे 128 को, क्या बन जाएगा? ये हमारे पास 13 में से 8 गए 5 बचे, 10 में से 8 बचा, यहाँ से बचे कितना बचे? 85। तो 85 बचा प्लस का अपॉन 10, तो क्या बन गया? 8.5% का से लाभ हुआ। कितना हुआ? 8.5 का। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पाइप ए एक खाली टंकी को अकेले 25 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को अकेला 29 घंटे में भर सकता है। मतलब पाइप ए है किसी खाली टंकी को 25 घंटे में भर सकता है और पाइप बी है उसी टंकी को 29 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ चलाने पर टंकी का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? मतलब दोनों को फिर एक साथ खोल दिया, तो एक साथ खोलने के बाद हमें बताना है कि उसको आधी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो अब देख, एक दे रखा 25 और एक दे रखा 29, तो दोनों का एलसीएम लेना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए हम दूसरे वाला, जो मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला बताया था वो लगा लेंगे। कौन सा वाला? जब दो को, मतलब समय निकालना हो दो को मिलाने के बाद, मतलब जब दो पाइप ए है और पाइप बी है, दोनों को मिलके बताना है, दोनों को मिला के कितना समय में काम होगा। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो मतलब 25 इंटू 29, तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। पर इसने बोला है कि आधा काम करवाना है, ये तो टोटल वर्क हो गया। आधे के लिए क्या करते हैं? 2 से डिवाइड अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब 25 प्लस 29। अब क्या करेंगे? 25 इंटू 29, अब ये 2 है नीचे चला जाएगा, 2 इंटू में 25 प्लस 29 कितना बन जाएगा? 25 प्लस 29 हमारे पास बन जाएगा कितना? ये हमारे पास बन जाएगा 54। कितना बन गया? 54। अब देखो क्या करेंगे? अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि कटने से तो ये रहा, कटेगा तो ये है नहीं। तो अब इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी और कोई चारा हमारे पास नहीं है। तो 25 की 29 में मल्टीप्लाई करो, 5 9 45, 4 ऊपर, 5 दूनी 10, 4 14, तो 9 दूनी 18, हासिल लगाए 2 दूनी 4 1 5, तो 5 8 4 12, हासिल लगाए 5 6 7, कितना बन गया? 725 अपॉन 54 इंटू 2 कितना बन जाएगा? 108। कितना बन गया? 108। अब इसको कर दो सोल्व। 725 को 108 से डिवाइड करो, तो अगर मैं 7 से करूंगा, 7 से करने पे तो ये ऊपर चला जाएगा कहीं ना कहीं। तो अब मैं इसको करता हूँ 108 को 6 से, तो 108 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। 6 8 48, 4 0 है तो 4 ऐसे उतर गया, 6 1 6, कितना बन गया? 648। तो 6 कितना बन गया? 648। तो 15 में से 8 गए 7 बचे, यहाँ पे बचेगा 11, 11 में से 4 गए 7 बचे, कितना बचेगा? 77। तो यहाँ से 6 पहले लिखेंगे क्योंकि हमारा आंसर किसमें? फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। तो पहले जो यहाँ पे होता है यहाँ पे लिख देते 6, फिर लिखते हैं रिमाइंडर 77 अपॉन, फिर लिखते हैं ये वाला 108। तो 6 सही 77/108 घंटा हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन इसमें है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है? इवेल्युएट करना है इसको। तो मैंने क्या बताया था? जो भी चीज़ है पूरे को लिख लेंगे, पहले 142 को लिख लिया, फिर जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर देंगे, 0 पे बार नहीं है 0 माइनस करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में पॉइंट के बाद जितने पे बार है उतने 9 लगा दो। कितने पे बार है? 3 पे, तो 3 9 लगा दो, ठीक है। और पॉइंट के बाद कोई ऐसा नहीं है जिस पे बार नहीं है, ठीक। इनटू में फिर जिस टोटल लिख लेंगे कितना? 27, तो माइनस कर देंगे किससे? जिस पे बार नहीं है, तो 0 है तो 0 से फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के बाद कितने पे बार है? 2 पे, तो 2 लग जाएंगे 0, ठीक। अब इसको करते हैं सोल्व। ये तो कटेगा नहीं क्योंकि इवन में, ये ओड में,
तो ये कट सकता है 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब फिर से कट जाएगा 3 से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक, क्या बच गया हमारे पास 142/999 इंटू 3/11। अब इसको हम फिर से काट सकते हैं किससे, 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो क्या बन गया हमारे पास 142/333 और 1 1। तो क्या बन जाएगा यहाँ से हमारे पास 142/333 की मल्टीप्लाई कर दो 1 1 से, क्या बन जाएगा 1 3 जा 3, 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 1 3 जा 3। तो 3 3 3 6, 3 3 6 3, तो 3 6 6 3। कौन सा 142/363 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अब 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 11वां क्वेश्चन हमको बोलता है कि एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 20% की दर से घटता है। मतलब एक मशीन है जिसका मूल्य जो है हर वर्ष 20% घटता है, फिर इससे 3 साल पहले खरीदा गया है, इसको 3 साल पहले खरीदा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,11,611 है, अगर उसका वर्तमान जो है कितना है 1,11,616 है, तो हमें बताना है वो कितने रुपए में खरीदी गई होगी। अब पहले तो देखो किसने क्वेश्चन में बोला एक मशीन है, क्या है, एक मशीन है, उस मशीन का मूल्य जो है हर वर्ष जो है कितने 20% घटता है और उसे 3 साल पहले खरीदा गया है, तो उसका वर्तमान मूल्य दे रखा है 1,11,616। तो हमें कितने में खरीदी गई ये बतानी है। अब सबसे पहले तो हम 20% की फ्रैक्शन निकालेंगे। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो 1/5 होती है फ्रैक्शन, तो 3 साल की पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग में अगर वो जो है स्टार्टिंग में अगर वो मशीन जो है 5 की खरीदी थी, तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी 4, फिर अगले साल 5 से कितनी हो जाएगी 4, फिर अगले साल 5 से कितनी हो जाएगी 4। तो 5 पंजे 25 पंजे 125 और 4 चौक 16 चौक 4 चौक 16 16 चौक 64। तो मतलब जो है वो मशीन जो है 125 में खरीदी गई है। 125 में खरीदने के बाद 3 साल बाद जो उसका मूल्य है वो कितना होगा 64 यूनिट। तो हमसे कह रहा है कि उसके 3 साल पहले की बताओ, 3 साल पहले कितने रुपए की, तो मतलब 125 यूनिट की वैल्यू बताना। मतलब 3 साल पहले तो 125 यूनिट की खरीदी है, तो वो 3 साल बाद कम होकर कितनी होगी वर्तमान में 64 यूनिट। तो वर्तमान में कितनी मूल्य है उसके 64, और क्वेश्चन में वर्तमान में कितना दे रखा है 1,11,616। तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1,11,616। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी क्या 1,11,616/64। ठीक, तो हमसे 125 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 125 यूनिट कितना हो जाएगा 1,11,616/64 इंटू 125। अब क्या करेंगे, अब इसको काट पीट दो, 2 से काट लो, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब यहाँ से कट जाएगा 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया 16, 2 अट्ठे 16 और 0, 2 अट्ठे 16। ठीक, ये बन गया। ठीक है, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 1 12, 2 6 12। फिर इसको काट दो, 2 दूनी 4, 1 बच गया 15, 2 7 14, 1 बच गया, 2 9 18, 0, 2 चौक 8। कितना बच गया हमारे पास, ये हमारे पास बच गया 27,904/16। अब 2 से फिर कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बच गया, 2 9 18, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 6 12, 2 9 18, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 6 12। ठीक, अब फिर से 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। कितना बच गया 3488/2। फिर से कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 चौक 8, 1744, ये बच गया 125। तो 1744 इंटू 125। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई 4 में 5 चौक 20, लास्ट में 0 है वो आंसर है, लास्ट में जिसके भी 0 है वो सीधा आंसर है। ये तो सब में 0 है, इसकी मतलब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पूरे की। तो 1744 की मल्टीप्लाई कर दो 125 में, 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 22, हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 37, हासिल लगे 3, 5 एकम 5 3 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, हासिल लगे 2 एकम 2 3। तो यहाँ से बच गया
एक चौके चार, एक चौके चार, एक सत्ते चार और एक एकम एक। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 0, 8 तो 10, हासिल लगा 1, 8 4 12, 7 19, हासिल लगे 2, 8 तो 10, 14 18, हासिल लगा 1, 7 3 10, 11, हासिल लगा 218000। कौन सा ऑप्शन है 218000 का? तो 218000 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12th क्वेश्चन बोल रहा है एक घनाभकार टंकी का आयतन जिसकी विमाएं 43 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर दे रखे हैं। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, एक घनाभकार टंकी का आयतन पूछ रहा है। तो किसी भी घनाभकार का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो जो इसकी जो विमाएं हैं, विमाएं दे रखी है ये, मतलब लंबाई दे रखी है 43, चौड़ाई दे रखी है 5 और ऊंचाई दे रखी है 6। तो रख दो फॉर्मूला में उठा के, 43 इंटू 5 इंटू 6, अब कर दो 43 इंटू 5 इंटू 6 क्या बन गया 30। तो जिस ऑप्शन में 0 है लास्ट में वो आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। आप इसकी मल्टीप्लाई भी करोगे, 43 की मल्टीप्लाई 3 में कर लो, 0 को छोड़ दो, 3 3 9, 3 4 12, तो 129, 1 0 0 बना दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार को क्रम से 224 रुपये और 105 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले दो किस्म के चावलों के किसी अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 214 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके। मतलब इसने ये बोला है एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार को एक किस्म के चावल तो है 224 रुपये किलो और दूसरे किस्म के चावल है 105 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, उन दोनों को किस अनुपात में हमें मिलाना चाहिए कि उसका जो मिश्रण है वो कितने रुपए का बन जाए, 214 रुपये प्रति किलो बन जाए। मतलब 214 है टोटल और एक किस्म दे रखा है 224 और एक किस्म दे रखा है 105। तो मतलब यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन का। यहाँ पे लिख लेंगे पहले प्रकार के किस्म के चावल, यहाँ पे लिख लेंगे दूसरे किस्म के चावल। पहले किस्म के चावल का रेट क्या है 224, दूसरे किस्म के चावल का रेट है 105। फिर इसने कहा है दोनों को मिक्स कर, कितने अनुपात में मिक्स करे कि उसका जो है टोटल मिश्रण जो है कितना बन जाए 214। मतलब टोटल जो है 214 है उसका मिश्रण, तो टोटल यहाँ पे लिखता है 214। अब जो भी इसमें से इसको माइनस करके आएगा, जो भी इसका माइनस करके आएगा वो रेशियो किसका बन जाएगा, वो रेशियो भाई साहब इनका बन जाएगा कि किस रेशियो, जो भी आएगा इनको माइनस करके वो अनुपात जो है वो बन जाएगा कि चावल जो है कितने कितने हैं। मतलब इनका जो माइनस करके क्या आएगा कि उनका अनुपात आ जाएगा कि उस अनुपात में हमें ये चीज़ मिलानी चाहिए। मतलब अनुपात निकल के आ जाएगा कि कितने कितने अनुपात में उसे मिलाना चाहिए। 105 को 214 में से माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 109, 224 में से 214 माइनस करेंगे वो बचेगा 10। तो क्या अनुपात आ गया 109 अनुपात 10। 109 अनुपात 10 के अनुपात में हमें वो चीज़ का क्या करना चाहिए, मिलाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। फोर्टीन्थ क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14th क्वेश्चन भाई बोल रहा है कि एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब ए जो है उस काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है और बी जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे पहले दिन बी के साथ वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों ने जो है अल्टरनेट डेज काम किया, वैकल्पिक दिन काम किया, पर बी ने काम शुरू किया। तो ये बताना कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब देख ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 13 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 20 दिन में। तो इनका एलसीएम जो है वो टोटल वर्क हो जाएगा। इनका एलसीएम आ जाएगा 13 इंटू 20 कितना आएगा 260। तो 260 आ गया इनका टोटल वर्क, 260 आ गया इनका टोटल वर्क। अब टोटल वर्क में से टोटल टाइम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने एक दिन का काम कितना है। 260 को डिवाइड किया 13 से कितना बच जाएगा 20। तो मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा 20 यूनिट। तो 260 डिवाइडेड बाय बी कितना बचेगा 13। तो बी जो है एक दिन में कितना काम करेंगे 13 यूनिट। ठीक, तो अब इन्होंने दोनों ने अल्टरनेट डेज काम शुरू किया। मतलब ए जो है एक दिन में 20 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 13 काम कर रही है। तो दोनों ने अल्टरनेट डेज काम किया। मतलब ये जो है 2 दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं
2 दिन में मिलकर कितना कर रहा है, एक दिन में 20 कर रहा है ए, और एक दिन में ये कर रहा है बी 13, तो 2 दिन में कितना कर रहे हैं 33 काम। तो 2 दिन में 33 काम कर दिया इन्होंने। अब काम कितना पहुंचाना है 260, काम कितना पहुंचाना है 260, तो 260 के पास पहुंचाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने से 7 से। अगर हमने 33 की मल्टीप्लाई करी 7 से, करना मल्टीप्लाई 33 के 7 से, 7 के 21, ऐसे लगे तो 7 के 21 23, तो 231 काम पूरा होगा। और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगी, तो 7 दूनी 14, मतलब 14 दिन में कितना काम हो गया 231 काम हो चुका है। अब बारी किसकी आएगी, बारी उसकी आती है जिसने काम शुरू किया था। अब काम शुरू किसने किया था, बी वाले ने। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 13, तो 13 काम और हो जाएगा और एक दिन में हो जाएगा। तो इसका मतलब है 15 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा 244 काम। तो 15 दिन में कितना काम हो जाएगा 244 काम। अब काम कितना रहेगा 16 काम, काम कितना रहेगा, काम रहेगा 16 काम। और अब काम किसकी बारी आई, ए की। तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए जो है एक दिन में काम कर रहा है 20 यूनिट, और काम कितना करवाना 16 यूनिट। मतलब ए जो है 20 यूनिट काम कितने दिन, हमें दिन पूछ रहा है ना कि 16 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। तो ए जो है 20 यूनिट काम कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 1/20 दिन में। तो हम कितने दिन का निकालना है 16 दिन का, तो 16 यूनिट काम कितने दिन में करेगा 16/20। तो 2 8 16, 2 10 20, 2 चौक 8, 2 पंजे 20, मतलब 4/5 दिन में वो 16 काम कर देगा। तो 260 काम हो गया। और दिन कितने हो गए, दिन हो गए 15 दिन प्लस 4/5 दिन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 सही 4/5 दिन। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर।